हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की बात करें तो यहाँ सभी क्लासों में पूछी जाती है, चाहे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 या 11 या 12 हो। सभी प्रकार की अनसीन पैसेज एक समान होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अनसीन पैसेज इसी टाइप की होती है। तो आइए हम बात करते हैं अनसीन पैसेज। अगर पैसेज आती है एग्जाम में तो इसको हल कैसे करना है। सबसे पहले पैसेज को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर हम देंगे। तो पैसेज नंबर 1 दी हुई है यहाँ पर। हेलेन केलर लॉस्ट हर आई साइड। हेलेन केलर ने लॉस्ट मतलब खो दी, हर आई साइड मतलब अपनी आंखों की रोशनी, एंड हियरिंग और सुनने की शक्ति, एट द एज ऑफ 2 2 वर्ष की उम्र में। बिकॉज क्योंकि ऑफ इलनेस क्योंकि वह बीमार हो गई थी। मतलब हेलन केलर एक लड़की है जो 2 वर्ष की उम्र में उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और उसको कान से सुनाई भी नहीं दे रहा था। सी बीकेम डिफ वह बहरी हो चुकी थी। सी आल्सो लॉस्ट उसने खो दिया था एबिलिटी टू स्पीक बोलना। उसने बोलने की जो योग्यता थी उसके अंदर, जो बोलने की जो क्षमता होती है वो भी उसने खो दी थी, मतलब वो बोल नहीं पा रही थी। हर वी लर्न स्पीक बाय इमिटेटिंग क्योंकि हम बोलना सीखते हैं किसी का अनुसरण करके। वाट वी हियर जो भी हम सुनते हैं, जब कोई बोलता है सामने वाला तो उसकी बातों को जब हम सुनते हैं, उसका जब हम अनुसरण करते हैं तो हम बोलना सीखते हैं। एट फर्स्ट सबसे पहले इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था इम्पॉसिबल दैट सी वुड ईवर अंडरस्टैंड अदर्स कि यह असंभव है। सी वुड एवर अंडरस्टैंड वहाँ समझ पाएगी अदर्स दूसरों को, और बी अंडरस्टैंड बाय देम्स या उसे कोई समझ पाएगा। ही वाज दस अ लोनली वर्ल्ड जैसे मान लो वह दुनिया में अकेली हो गई थी। बट सी वाज हेल्प्ड बाई अ वंडरफुल टीचर किंतु उसकी सहायता की अ वंडरफुल टीचर एक वंडरफुल टीचर ने, नेम्ड मिस सुलिवान जिनका नाम मिस सुलिवान था। वॉलेंटियर्ड टू हेल्प हेलन जो एक स्वयं सेवक थी। वॉलेंटियर्ड का मतलब था स्वयं सेवक, जो एक स्वयं सेवक थी। टू हेल्प हेलन जिसने हेलन की सहायता की। एंड टाट हर टू स्पीक और उसे बोलना सिखाया। रीड उसे पढ़ना सिखाया। एंड राइट और उसे लिखना सिखाया। हेलेन लेटर बाद में हेलेन वेंट टू अ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी गई एंड गेन अ डिग्री और डिग्री प्राप्त की। सी देन स्पेंट टू रेस्ट ऑफ हर लाइफ बाकी का जीवन उन्होंने वर्किंग टू हेल्प ब्लाइंड एंड डिफ जो ब्लाइंड मतलब जो अंधे लोग हैं, डिफ मतलब जो बहरे हैं, उनकी सेवा में उन्होंने अपना आगे का जीवन व्यतीत कर दिया। तो मैं इसकी समरी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बताया गया है इस पैसेज में कि हेलन केलर एक लड़की का नाम है जिन्होंने 2 वर्ष की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। उनको सुनाई भी नहीं दे रहा था और ना ही वो बोल पा रही थी। वो बोलना इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि जब उनको सुनाई ही नहीं देगा तो वो भाषा का ज्ञान उन्हें कैसे होगा, वह कैसे बोलना सीख पाएगी। जब हम सामने वाला कोई बोलता है, जब उसकी बात को हम सुनते हैं तो हम बोलना सीखते हैं। लेकिन वो बचपन से, जब उनकी उम्र 2 साल की थी, जब वो बोलना ही नहीं सीखी थी, उसी समय उनको सुनाई देना बंद हो गया था। तो इस कारण से वह बोल भी नहीं पा रही थी। 2 वर्ष की उम्र में वो बीमार पड़ गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनको चेचक हुआ था, जिसे बोलते हैं छोटी माता या बड़ी माता। तो इस कारण से वो बीमार पड़ गई थी और वो उनको उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उनको सुनाई भी देना बंद हो गया था, वो बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद ही वह किसी को समझ पाएगी या दूसरा कोई उनको समझ पाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन एक वंडरफुल टीचर थी जिनका नाम मिस सुलीवान था, जो एक स्वयं सेवक थी। उन्होंने हेलेन की मदद की, उन्होंने हेलेन को पढ़ाया लिखाया, उनको बोलना सिखाया। बाद में हेलेन यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पर उन्होंने उन्होंने डिग्री प्राप्त की और आगे का जीवन उन्होंने जो अंधे बहरे गूंगे लोगों की सेवा में उन्होंने अपना आगे का जीवन व्यतीत कर दिया था। आई होप आपको ये पैसे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर लगाना शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड हेलेन केलर लूज हर आई साइड एंड हियरिंग। आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति कब खो दी थी। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट दिया है एट बर्थ जन्म से, एट द एज ऑफ 2 2 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 4
4 वर्ष की उम्र में। तो पेसेज में हमने पढ़ा कि हेलेन केलर को 2 वर्ष की उम्र में वो बीमार पड़ गई थी और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो सही आंसर इसका एट द एज ऑफ 2। सही आंसर होगा एट द एज ऑफ 2। इसको मैं आपको पेसेज के अंदर क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एट द एज ऑफ 2, 2 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच वर्ड इन द पेसेज मीन्स वन हु इज़ अनएबल टू सी। इस पेसेज में से हमें एक वर्ड ढूंढना है जिसका अर्थ होता है वन हु इज़ अनएबल टू सी। वह जो देखने में असमर्थ होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसमें 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं। डीफ, डीफ मीन्स होता बहरा, एक साइट मतलब देखने वाला, ब्लाइंड मीन्स अंधा। तो जो देख नहीं सकता उसको बोलते हैं ब्लाइंड। तो इसका सही आंसर बनेगा ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी लर्न टू स्पीक। हम बोलना कैसे सीखते हैं। पैसेज में हमने पढ़ा कि हम बोलना कैसे सीखते हैं। जब सामने वाला कोई बोलता है और उसकी बात को जब हम सुनते हैं, उसकी बातों का जब हम अनुसरण करते हैं तो हम बोलना सीखते हैं। तो इसको हम आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे। इसे पूरा का पूरा आंसर पैसेज में मिल रहा है, देख लीजिए आप यहाँ पर। वी लर्न टू स्पीक बाई इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। हम बोलना सीखते हैं जब हम सामने वाले का अनुसरण करते हैं, या सामने वाला जो बोल रहा है जब उसको हम सुनते हैं, उसका अनुसरण करते हैं तो हम बोलना सीखते हैं। तो ये आंसर यहाँ पर इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलेन। मिस सुलिवान ने हेलेन की सहायता कैसे की। चाहो तो आप पूरा का पूरा आंसर पेसेज के अंदर से भी लिख सकते हो। यहाँ से मिस सुलिवान वॉलंटियर्ड, मिस सुलिवान एक स्वयंसेवक थी, टू हेल्प हेलेन जिन्होंने हेलेन की सहायता की, एंड टाट हर टू स्पीक उन्हें बोलना सिखाया, रीड पढ़ना सिखाया, एंड राइट लिखना सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है वाट डिड हेलेन डू फॉर द ब्लाइंड एंड डीफ। हेलेन ने ब्लाइंड और जो डीफ मतलब ब्लाइंड वाला अंधे और डीफ मीन्स जो बहरे होते हैं उनके लिए हेलेन ने क्या किया। तो इसका आंसर पेसेज के अंदर से लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ आंसर शी स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डीफ। अंधे और जो बहरे हैं लोगों की सेवा में उन्होंने अपने आगे का जीवन व्यतीत कर दिया। आई होप आपको ये पेसेज समझ में आ गई होगी। और अगर मान लो इस पेसेज में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। कमेंट्स करने से मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आपके लिए और आगे के वीडियो तैयार करूँगा। और कृपया मेरे वीडियो को लाइक किया करें। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक करने से मुझे कोई पैसे वगैरह नहीं मिल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि लाइक करने से सर को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे या बहुत ज़्यादा इनकम हो रही होगी। और मैं यूट्यूब के ऊपर आपके लिए जो वीडियो डाल रहा हूँ इससे मुझे 1 रुपये की भी इनकम नहीं हो रही है। और मैं इनकम के लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ मैं इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको इसका फ़ायदा मिले। और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये वाली जो पेसेज है ये वर्कबुक की नहीं है, ये बाहर से आई हुई पेसेज है। ये पेसेज एग्ज़ाम में पिछले 10th के एग्ज़ाम में 2 बार पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने इस पेसेज को आपको क्लियर करवा दी है। हो सकता है इस बार भी वापस वो पूछ ले। मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ कि ये पेसेज एग्ज़ाम में आएगी, लेकिन हाँ पेसेज 2 बार आ चुकी है एग्ज़ाम में, आने की संभावना है, इसलिए मैं क्लियर करवा रहा हूँ। आगे की पेसेज में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊँगा।